ठाकुर केसरी सिंह जी मंडावा ने विश्व के मानचित्र पर लानिया वे व्यक्ति है। लेकिन केसरी सिंह जी के जाने के बाद माँ कंडीशन होगी कि कोई मान्य सुनने वाला को नहीं हो। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य था। तो एकमात्र मंडावा ठिकाना ऐसा रहा जो कि आम जन से जुड़ करके रहा। उस शब्द को मिटाने के लिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान और शिक्षावान बनाएं। आज 8 बच्चे जो मेरे नोन है उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हम किस ट्रैप में फंस गए। राम राम जी, मुक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ मंडावा और मंडावा के अंदर राजपूत समाज की छोटी सी एक सभा है, वह होना जारी है। तो आप बहुत सारा लोग के अंदर आऊँगा राजपूत समाज का बनू आप बातचीत करांगा और साथ में ही जो उठा का राजा है ठाकुर केसरी सिंह जी बाका बेटी ही बनू भी आप बातचीत करांगा। आज एक सम्मान प्रोग्राम है वो रखे हुए है कि जो भी बच्चा ही वह अच्छी पढ़ाई करी ही अच्छा नंबर लेके आया है वन सम्मान करेंगे। साथ में भाई गाँव में रह की कस्बा में रह की लोगों के बीच में रह के लोगों की जो सेवा करने लाग रहे हैं बा लोगों को भी सम्मान समारोह है वो रखी गई है, वन भी सम्मानित करा जाएंगे ताकि बच्चा ही और भी काफ़ी सारा लोग में मोटिवेट हुई। हमारे मार्गदर्शक रहे सम्माननीय श्री केसरी सिंह जी के परिवार के सदस्यगण श्री अर्जुन बना साहब, यशवर्धन जी जो एक युवा नेता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मंच पर विराजित सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने बुला करके जो सम्मान दिया, इस सम्मान को मैं हमेशा याद रखूंगा। अपने यहाँ झुंझुनू जिले में यदि ठिकानों की बात की जाती है तो एकमात्र मंडावा ठिकाना ऐसा रहा जो कि आम जन से जुड़ करके रहा और इसका श्रेय सम्माननीय ठाकुर साहब को जाता है। आपने एक साधारण से साधारण राजपूत के घर में जाकर के राजपूत को सम्मान देते हुए हर उसके दुख और दर्द में खड़े रहे। आज मंडावा राजपूत महासभा ने उस महान शख्सियत को याद करते हुए, उनकी याद को चिर स्थायी रखते हुए और प्रतिभाओं का सम्मान करने का जो निर्णय लिया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में विराजमान है और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ विराजमान है। मैं हम उम्र साथियों से भी कहना चाहूँगा कि साथियों, हमारा समाज कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। आदरणीय ठाकुर साहब ने हर उस पीछे की पत्ती में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए उसको आगे लाने का प्रयास किया, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो। मैं सभी मातृशक्ति से और पिता तुल्य बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि जो नौनिहाल हैं, हम उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए हम कितना भी कष्ट झेल लें, लेकिन उनको शिक्षा अवश्य दिलाएं और संस्कार अवश्य दें। ठाकुर साहब ने जो इस मंडावा को पहचान दिलाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह मंडावा विश्व पटल पर अपना नाम निर्देशित करता है, दिखता है, उनका नाम लिया जाता है तो वो आदरणीय ठाकुर साहब की ही देन है। पर्यटन का क्षेत्र हो, उसमें यदि पहचान दिलाई तो आदरणीय ठाकुर साहब की देन है। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, महिला शक्ति को मेरी जय गोपीनाथ जी की और क्षमा करी। मैं आज इस प्रोग्राम के आयोजकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं जो इस तरह का प्रोग्राम यहां आयोजित किया। अभी बात चल रही थी केसरी सिंह जी की। मुझे याद है कि आज से करीब 26-27 साल पहले इसी डेजर्ट रिसोर्ट में समाज की सबसे पहले मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी। इसके साथ साथ में एक केसरी सिंह जी ने और काम किया, शायद आपके दिमाग में है या नहीं मुझे पता नहीं। दिवाली का स्नेह मिलन और गंगोर के ऊपर स्नेह मिलन, दोनों ही राजपूत समाज यानी पूरे समाज के लिए उन्होंने आयोजन की परंपरा शुरू की जो आज तक भी वो चल रही है। आज जब भी हम मंडावा या इस क्षेत्र में आते हैं तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती है। हमें महसूस होता है कि वो
वो विभूति यदि आज होती तो हमें सहयोग मिलता, हमें सम्मान मिलता। मैं धन्यवाद देता हूँ शिवा मल्लिकार्जुन सिंह जी का, जो अभी उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसी तरह से उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आप आगे भी समाज के लिए काम करते रहेंगे, ये मैं आशा करता हूँ और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ठगते हैं या आपको ब्लैकमेल करते हैं, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, आप मेरा नंबर ले लेना, किसी तरीके से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हुक्म आपको जानकर आश्चर्य होगा, कम से कम 7 या 8 बच्चे जो मेरे नोन है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हम किस ट्रैप में फंस गए और कितनी आसानी से उससे निकला जा सकता है। तो इस तरह का कोई डिप्रेशन लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे गिरोह हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा लगता है आपको, तो आप अपने बड़े बुजुर्ग को इन्फॉर्म करो, हमें इन्फॉर्म करो। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी भी कोई अति ऐसा कदम मत उठाना जिसको रिवर्स नहीं किया जा सके। दूसरी बात, सारे यूथ यहाँ बैठा है, आमतौर पर एक विमर्श खड़ा होता है आरक्षण का, कि साहब आरक्षण के कारण प्रतिभाएं पीछे रह गई। ये बात 2019 से पहले तक तो फिर भी ठीक थी। अब मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी धर्म जाति के खिलाफ आरक्षण के विषय में कोई बयान न दें। उसका एक बड़ा कारण है, 2019 से पहले हमें आरक्षण नहीं था, लेकिन अब 2019 के बाद EWS का रिजर्वेशन मिल गया है। आज की तारीख में भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है। आपके पास 10% आरक्षण है, किसी के पास 21% आरक्षण है, किसी के पास 27% आरक्षण है। आप अपने 10% का जो आरक्षण है उसमें ज्यादा से ज्यादा घुसने की कोशिश करें। शेखावाटी क्षेत्र से आए सभी राजपूत बंधुओं को और क्षत्राणियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। आप लोग सब अपना टाइम निकाल के यहाँ पधारे हैं और ये शोभा में अभिवृद्धि की है। मैं आप सबका खूब आभार मानती हूँ। मुझे बच्चों को कुछ कहना है कि आप लोग पढ़ाई के साथ खूब पढ़ो, खूब आगे आओ, पर साथ साथ जब भी आप काम करो नेकी और ईमानदारी कभी भूलना मत, समझे। और एक और चीज़ है कि कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है। वो आज से आप प्रण ले लो कि हम कभी कचरा कहीं नहीं फेंकेंगे। अगर इतने सारे लोग कचरा नहीं फेंकेंगे तो कितनी सफाई हो जाएगी मंडावा। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। स्वर्गीय दाता हुकुम ने हमेशा आमजन के समाज के कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उदान के लिए दिन रात कार्य किया। आज दाता हुकुम की स्मृति में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन एवं सम्मानित करने के पहला कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपकी भागीदारी ने हमारा उत्साह बढ़ाया है। उनके जाने के बाद हम सब मिलकर उनके सिद्धांतों का अनुसरण करें और उनके सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करें। मुझे आशा एवं विश्वास है कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह समाज का उत्थान करेंगे। इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी अपने साथ में मैं भी आऊँ, आप बातचीत है करेंगे। हाँ जी, नमस्ते। मैं ठाकुर केसरी सिंह जी की बड़ी सुपुत्री हूँ। मेरा नाम गीतांजलि है और मेरी शादी टेरी गढ़वाल में हुई है और मैं यहाँ आती जाती हूँ, पर इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है सबके साथ। पर एक बात मेरे फादर की मैं आपको बताऊँ, ठाकुर साहब की, कि उन्होंने कभी भी हम तीनों में भेदभाव नहीं किया है, भाई बहन में। आई विश के सब वो ही फॉलो करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को, क्योंकि अगर माँ शिक्षित होंगी तो बच्चों में संस्कार आते हैं। और मेरी मदर को भी आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा, वो बैकग्राउंड में भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं, बट लाइक द सेम वर्क माई फादर डिड, शी इज़ ऑल्सो डन, एंड दैट्स व्हाट, वही मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखा है कि चुपचाप अपना काम करो। देखियो जाए तो आप इजा बहुत कम आओ हो, तो जब भी अठे आओ तो किया लगे है था? मैं तो खूब आऊँ अठे, कौन कहवे मैं को नहीं आऊँ, मतलब देखने में बहुत कम दिखो। को नहीं दिखा, पर मैं एवरी मंथ आऊँ अठे। डेजर्ट रिजॉर्ट में प्लांटेशन को काम चल रहे हो, तो अब मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। जब भी आप अठे आओ हो अपनी भूमि के ऊपर, वहाँ जयपुर हो ज़्यादातर, भाई जन्मभूमि था रिया है, तो किसों की लगा? बचपन से हम लोग यहाँ आते हैं। जब से मेरे सब जो मेजर इवेंट्स मेरे लाइफ में हुए वो सब मंडावा में हुए हैं।
पापा की कुछ थारे बात याद? हाँ, वो जातिवाद बिल्कुल नहीं करते थे। हर जाति के लिए उनके लिए एक ही भाव था। उन्होंने वही हमको सिखाया है कि हाँ, क्षत्रिय होने का आपको गर्व होना चाहिए, मगर जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए। वो उनकी सबसे बड़ी सीख थी। तो आज भी इन्हें लेके थे चल रहे एब्सोल्युटली। किया लाग रहे हो पधार आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये प्रोग्राम हो पता होगी? यो प्रोग्राम हमारी है जो राजपूतां की संस्कृति को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया तो लग रहे क्यों हैं। क्यों मिल लिया थी आज जड़े? हाँ, मैं सबसे मिल लिया और हमारी जितनी भी मतलब पीछे का बच्चा ही आगे का ही वह आपकी संस्कृति दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में क्या लगे? बहुत ही अच्छी तरह आयोजित किया और सब लोग आए, पधारे। उसका शुक्रिया सबके कि सबने मन से आए हैं और सहयोग दे रहे हैं, और आगे ऐसे करते रहे तो हमारा समाज बहुत कर सकता है। झुंझुनू का लोगों के लिए? झुंझुनू के लोगों के लिए यही है कि सब साथ मिलकर काम करो, ईमानदारी से काम करो और मिलकर रहो। नमस्ते, क्या हाल चाल नहीं थारा? बहुत बढ़िया है जी। तो आज का प्रोग्राम में आया किसो के लाग रहो है? आज को प्रोग्राम तो मंडावा का मायने बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। राजपूत युवा महासभा जो अपनों पिछले 3 महीना से प्रयास कर रही थी कि 70% से लेकर 100% के बीच में जो भी बच्चे उसका हमने सम्मान किया, और मंडावा राज परिवार की तरफ से भी ठाकुर केसरी सिंह जी की स्मृति में ये प्रोग्राम हुआ। पूरा राजपूत समाज और राज परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, और बहुत ही खुशी का टाइम है कि आज हमने जो ये सोचा था कि यहाँ पे 1000-1500 आदमी आएंगे, लेकिन इससे भी बहुत पूरा पंडाल भर गया और बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे यहाँ पे करीब 350 बच्चों का शैक्षणिक के अंदर उनका सम्मान हुआ, और करीब समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी महानुभावों का भी यहाँ पे सम्मान किया गया, और सभी ने आशीर्वचन दे कि बच्चों को आगामी भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में लोगों को बताया गया कि भाई आगे किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना है और कैसे पॉजिटिव रहना है। इससे समाज में बहुत ही एक सक्रियता आई है, और मैं कह रहा हूँ ऐसी चेतनाएं समाज के अंदर आती रही तो राजस्थान के अंदर राजपूत समाज एक अग्रणी पड़ाव में खड़ा होगा। अभी मेरे साथ में दलीप जी हैं, आप बातचीत करांगा। जो आज को प्रोग्राम है यो कैसे के करवायो गयो हो, के पीछे की बात रही है, कितों के स्ट्रगल रही हो? केसरी सिंह जी का जाने के बाद में राजपूत समाज ने कोई पूछ रही को नहीं हो, छोटे से काम के लिए भी कोई ना आप अपील करा तो मैं पहला कि केसरी सिंह जी टेलीफोन करके सब चीज़ कर दिया था। लेकिन केसरी सिंह जी के जाने के बाद में कंडीशन हो गई कि कोई मान्य सुनने वाला को नहीं हो। बी कंडीशन में हम लोगों ने क्या शुरुआत की छोटी सी, और फिर बाबू साने और शिव अर्जुन बनाने हमारी बहुत हेल्प की। आज पूरे मंडावा विधानसभा के अंदर कोई छोटा सा काम होता है, रात के 12 बजे इनको कॉल करते हैं तो ये कॉल उठाते हैं, और समाज हित के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। गाड़ियों को रोकना, मेरे को धमकी दिलवाना, सब काम किए गए, लेकिन फिर भी समाज के लोगों ने इतना साथ दिया कि रुकना मत भाई, और लास्ट में हम लोगों ने सफलता अर्जित की। और इस प्रोग्राम को कराने का मोटिव हमारा ये था कि समाज को एक जाजम पर बिठाना है, और आगे भी हम समाज को एक जाजम पर बिठाएंगे। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य था। आज काफ़ी सारा बच्चा ने, काफ़ी सारा महिला ने, काफ़ी सारा जो जेंट्स साहबा ने सम्मानित करें हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी सम्मान समारोह हुआ उसमें महिलाओं को कोई भूमिका नहीं रही है। ये पहला कार्यक्रम था जिसमें भूमिका निभाई गई है कि आपको महिलाओं को भी आगे लाओ। ये बमरानी सा है जो श्रीमती दर्शना कंवर जी है, इन्होंने निर्देश दिया था कि आप पुरुषों का प्रोग्राम तो हर कहीं करवा लेते हो, कम से कम आप महिलाओं को भी आगे लाओ। तो हम लोगों का मोटिव था कि महिलाओं को तरफ ही ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करें, और इसके लिए पूरा सहयोग भी रहा। राजपूत समाज की महिलाओं ने पहली बार घर से निकलकर मंडावा की इस धरती पर आई। दादू साहब ठाकुर साहब केसरी सिंह की कमी महसूस रही, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो समाज के प्रति शिक्षा और उनके लिए बहुत ही सराहनीय काम किया था। अभी मेरे साथ में यशवर्धन जी ही आऊँ, आप बातचीत है करांगा। नमस्कार जी। राम नमस्कार, राम राम। तो आज जो प्रोग्राम करवायो है एक पीछे के कुछ बात रही ही, कहीं प्रोग्राम करवायो हो और प्रोग्राम बहुत अच्छो सफल रही हो, तो किसों के लाग रहे वो मंडावा परिवार की तरफों कार्यक्रम हो, और हमारे राजस्थान की एक बहुत बड़ी विभूति स्वर्गीय ठाकुर केसरी सिंह जी है, बांकी स्मृति में वो कार्यक्रम हो। ठाकुर केसरी सिंह जी मंडावा ने विश्व के मानचित्र पर लानिया वे व्यक्ति है जो कि पर्यटन के मानचित्र पर लेकर आया। और बाद में पूर्व शेखावटी मंडावा ने पूरा भारत नहीं बारे का विश्व का लोग भी जाने, पूरा विश्व जाने हैं। तो भाई में ठाकुर केसरी सिंह जी की बड़ी भूमिका है। वे जब तक जब तक आपके परिवार के लोगों ने हर साल 1 या 2 मौका पर सबने बुलाता, आज बन गया करीब 4 साल हो गया। तो बाकी स्मृति में वो कार्यक्रम रखे हुए, और टाबरा ने मोटिवेशन खातर कि भाई जो भी टाबर जो प्रतिभावान टाबर है वो सम्मान भी हुए, गाइडेंस भी हुए, मोटिवेट भी करा, तो वह विषय पर वो कार्यक्रम। तो कार्यक्रम काफ़ी अच्छो गयो, तो क्या लगे? बहुत अच्छो लगे। सारे परिवार का लोग एक जगह इकट्ठा होया,
और पूरी तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो पूरी तरह। और मैं सामाजिक कार्यक्रम में वो संदेश दियो कि भाई आपा अपना पुरखा जो सर्व समाज की सेवा कराया करता, वही तरीकों आज लोकतंत्र में भी अपन शिक्षा के जरिए हूँ सब लोगों की सेवा करनी है। और पब्लिक का जो इश्यूज़ है बाने आपा RTI के थ्रू आपा माने आइडेंटिफाई करा, फिर अगर वहाँ में कोई गड़बड़ है तो हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लोकायुक्त कन जाओ। तो जै भी तरीकों सर्व समाज ने रिलीफ दिलवास का वह विषय पर भी बात हुई। और स्पेशली टाबरा के विषय में बात हुई कि आप लोग पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनो। आरक्षण के विषय में बात हुई कि अब हर वर्ग ने, हर व्यक्ति ने आरक्षण है, तो आरक्षण के प्रति नेगेटिविटी हटाओ और जो 10% जो आरक्षण EWS को मिलेडो है वह ज़्यादा अपनी भागीदारी बढ़ाओ, पॉजिटिव तरीकों काम करो। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि राजपूत समाज को जो प्रोग्राम है बीम आपा आया है बहुत ही अच्छा लगे प्रोग्राम में आके। साथ में ही वीडियो ध्यान शेयर करना है, लाइक कमेंट जरूर करना है। और जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।